अनुरोध करेंगे कि वो अपने शक्तिशाली संबोधन के द्वारा हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय विजय त्रिपाठी। मित्रों, सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी अंतरात्मा में छिपे हुए परमपिता परमेश्वर, मेरे प्रणाम स्वीकारें। मित्रों, आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, हर कार्यक्रम के पीछे कहते हैं ना कि बुनियाद सबसे बड़ी चीज़ होती है। इस कार्यक्रम की जो बुनियाद है आज हमारे श्री राजीव त्रिपाठी पप्पू भैया। मैं चाहूँगा मंच में है और मैं उन्हें स्वयं माला पहनाना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय अगर किसी जाता है तो हमारे श्री राजीव त्रिपाठी पप्पू भैया जी को, और एक सज्जन और है जिन्हें मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा, श्री अनिल मिश्रा जी। कृपया मंच पर आए। और हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य का विषय हम सबके लिए कुछ भी नहीं। साथ ही जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मित्रों, इस संगठन का नाम है ब्रह्म सागर। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हमारी आदरणीय कैप्टन साहब से मुलाकात हुई तो जब एक कॉन्सेप्ट सामने रखा गया तो जो नाम आया है ब्रह्म सागर, इसके अपने बहुत गंभीर मायने हैं। ब्रह्म सागर का मतलब होता है जिस तरह सागर में सभी नदियाँ आकर के मिल जाती हैं, उसी तरह ब्रह्म सागर में सब आकर मिल जाएंगे। इससे आशय ये निकाला जाए, ये संगठन केवल और केवल ब्राह्मणों के लिए काम करेगा, ये सारे समाज के लिए काम करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये सूत्रवाक्य हमारा ही दिया हुआ है। हम ब्राह्मण हैं, भूदेव हैं, मैसूर है, धरती के देवता हैं, और देवता का दायित्व होता है समाज के सभी वर्णों को अपने साथ लेकर चले। सबको सबका हक मिलना चाहिए, मिलेगा। हम उसकी लड़ाई आदरणीय कैप्टन साहब के माध्यम से लड़ेंगे। अब इसमें सिस्टम क्या होता है कि आखिर मुखिया कौन बने? हमारा समाज बिखरा हुआ है, हर समाज बिखरा हुआ है। जो भी नेता आता है वो बोला हम यादवों के नेता हैं, मुझे अकोर्मियों के नेता हैं, घराने नेता हैं, बेगाने नेता हैं। कोई आकर के ये नहीं कहता हम सर्व समाज के नेता हैं। हमें सर्व समाज का एक ऐसा नेता चाहिए जो कि हमारे पूरे समाज के लिए काम कर सके, और समाज के लिए काम करने के बाद जैसे दूध को मरते हैं घी निकलता है, मक्खन निकलता है, तो घी और मक्खन का वितरण सभी को जिसकी जितनी साझेदारी उसकी ऊपरी भागीदारी के आधार पर उपलब्ध कर सके। एक तो ये चीज़ हो। दूसरी चीज़ है हम ब्राह्मण। ब्राह्मण होना आज की तारीख में इन सरकारों की निगाह में अभिशाप हो गया है। हम उपेक्षित किए जाते हैं। हम किसी से उपेक्षा की अपेक्षा नहीं रखते, हम किसी को उपेक्षित करते हैं। हमारी परंपरा रही है कि हम अगर मास्टर है तो हमारे यहाँ हमने सबको समान रूप से पढ़ाया। हमारे जो भी काम हमने किया है जिंदगी में अपनी, उसमें सबको समान रूप से हमने उसको उसका अधिकार दिया है। लेकिन आज की जो चीज़ है, अब होता क्या है कि ब्राह्मणों के संगठन, मैंने फेसबुक पे देखा हजारों संगठन बना हुआ है। एक संगठन से निकलते हैं, बोले मैंने ब्रह्मदेव समाज बना लिया, मैंने फलाना समाज बना लिया, मैंने ठिकाना समाज बना लिया। ये बिखरे हुए समाज कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक प्लान नहीं होगा। हम एक 200 गज का मकान बनाने चलते हैं तो सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हैं कि भाई मुझे इसका एक नक्शा बना दो। वो नक्शा बनाता है, उस नक्शे के हिसाब से हमारा मकान बनता है। क्या हमारे पास कोई प्लान है योजनाबद्ध जिस पर चल करके हम समाज का उत्थान कर सकें? वो प्लान हमें जनता के सामने रखना होगा और पारदर्शिता लानी होगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरा सबसे एक निवेदन है, 100 से सिर्फ एक बार का जवाब दीजिएगा। मैं महीने में एक बार आपके घर आऊँ तो आप मुझे चाय पिलाएंगे या नहीं? बिस्कुट खिलाएंगे या नहीं? आप मुझे मत खिलाइएगा चाय और बिस्कुट। मैं कहता हूँ 30 रुपये महीने, सिर्फ 1 रुपया पर डे आप समाज के लिए निकालने लगे। 1 रुपया पर डे, 365 रुपया प्रतिवर्ष अगर आप साथ में निकालेंगे, और यहाँ पर आज की तारीख में कम से कम 100 से 150 आदमी बैठा हुआ है, 100 आदमी भी अगर ये संकल्प ले ले कि हम अगले 10 दिन के अंदर 10 मेंबर और जोड़ देंगे, 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया पर डे बेचे, साल में आपके पास 30 लाख रुपया होगा, वर्ष में आपके पास 3 करोड़ 60 लाख रुपया होगा। आप जमीन खरीदिए, वहाँ पर एक माल खड़ा कर दीजिए, उसमें 10 बच्चों को नौकरी दे दीजिए। संपत्ति भी आपकी बनेगी, आपके समाज की बनेगी। लेकिन अब उसमें ये है कि इससे पैसा आया और समाज का कोई आदमी चाहे कि नहीं इसमें हम लाभ ले लें ना। आज मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल के अपने पैसे से आया हूँ, मैंने किसी से नहीं कहा उसमें पेट्रोल डलवा दो। इतने मित्रगण आए हैं, किसी ने मुझसे नहीं कहा नहीं पंडित जी हमको गाड़ी उपलब्ध करा दो ना, सब अपने अपने संसाधनों से आए हैं।
ये जो आपकी जिजीविषा है, ये अदम्य जिजीविषा हमको बहुत आगे ले जा सकती है, ले जाएगी। बस ये मान लें कि हमें अपने समाज के लिए महीने में 2 दिन देने हैं, वर्ष में 24 दिन देने हैं। वे 24 दिन आपकी 200 साल की जो जनरेशन होगी उसके लिए एक बात प्रदान कर देंगे। एक बात बताइए, आप जंगल का महत्व, थाने के ऊपर चले जाइए, हमारा पंडित फंस जाता है, ब्राह्मण फंस जाता है, कोई भी फंस जाता है हमारा आदमी, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। विधायक जी को फोन करो, विधायक जी बोले अभी हम लखनऊ में है, तो उसने फोन नहीं पकड़ा, स्विच बंद नहीं, सब क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे दरख्त गुलाम है वोट लेने के लिए, हम तुमको देना है वोट, उसके बाद तुमको सुनो नहीं ना, तुम्हें हमको सुनना पड़ेगा। दरअसल सुना है, जनता नौकर हो गई है और ये मालिक हो गए हैं। अब विधायक करके जाता हो, हमारा सेवक है, नालियाँ साफ नहीं कराना, काहे सेवक हमारा, काहे विधायक, नाली साफ झाड़ू लग नहीं रही हो, काहे का हमारा सभासद, न कोई सभासद है न कोई विधायक। आप अपने देश के, अपने समाज के मालिक खुद हैं। हर आदमी जिस दिन अपने आप में सोच लेगा मालिक हम हैं, उस दिन दुनिया अपने आप कमजोर हो जाएगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन ये है, यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं वे सब लोग एक रजिस्टर, एक डायरी होगी, वो हमारे चीफ त्रिपाठी जी हैं, वो आपको डायरी देंगे, उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर। एक ऐसा संगठन बनाइए कि अगर हमारा कोई आदमी फर्रुखाबाद में तकलीफ में है और वो मैसेज करता है 10 लोगों को फर्रुखाबाद के, तो कम से कम 4 लोग उसके पास आकर के खड़े हो जाएं, हाँ भैया बता तेरे को क्या तकलीफ है, हम तेरी तकलीफ में तेरे साथ खड़े हैं। देखो मदद जो होती है, आपका बेटा भी आपको रोटी तब देता है जब उसको आपसे अपेक्षाएं होती हैं। एक आदमी अपनी औलाद को इसलिए पालता है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति। बिना स्वार्थ के संसार चल ही नहीं सकता। काम क्रोध मोह मद लोभ का त्याग करने की बात तो बाबा कहते हैं, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, ठगते हैं। जिस दिन काम क्रोध मोह मद लोभ खत्म हो जाएगा, उस दिन सच का विकास ही रुक जाएगा। क्षितिजन पावक गगन समीरा, पंच रचनिया अधम सब शरीरा। इन 5 तत्वों से ही हमारे अंदर मोह, काम क्रोध मोह लोभ की उत्पत्ति होती है। तभी उत्पत्ति हम बच्चे नहीं पैदा कर लेता है कि हमें कमाना है, सुबह की तरह खाएंगे, कहीं बड़ी सोते हैं, उस समय बापू भैया फुटपाथ पर आकर सोते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत हमें इसलिए है कि हमको अपने को मजबूत करना है, अपने समाज को मजबूत करना है। हमारे ब्रह्म सागर संगठन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति अगर अपनी समस्या हमारे सामने रख देता है तो हमें उसको ये प्रकार पूरी करना है। उसके लिए हमारे अधिकारी समुदाय बैठे हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं, ताकतवर आदमी हैं, मैं उनके घर गया हूँ, हमारे डीआईजी साहब बैठे हुए हैं, हमारे श्री हरि साहब विष्णुपतन जी हैं, ये उन्नाव में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन हैं, और श्री हरि साहब विष्णुनंदन दादा जी हैं, हमारे सबके आदरणीय हैं, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं। ये है इसके सूत्रधार श्री कमल दुबे जी, आगे आइए ना, ये श्री कमल दुबे जी हैं। इस जो संगठन में जो मेरा इंट्रेंस हुआ है उसमें मेरा इंट्रेंस कराने वाले सज्जन यही हैं। और मैं सिर्फ आप सबसे मैं एक बात चाहता हूँ कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो आप मेरे साथ खड़े हो गए, ये मेरे लिए सब कुछ हो गया। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं कहता हूँ तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। अपने से श्रेष्ठ को मेरा प्रणाम, अपने हम उम्र और अपने से छोटों को शुभकामनाएं। काफ़ी बातें आपने सुनी, काफ़ी बहुत हो गए होंगे, तो मैं बहुत संक्षेप में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आप सभी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस पर विचार करना पड़ा हम लोगों को कि ब्राह्मणों को संगठित होने की आवश्यकता है। आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं और सबने बहुत सारा उतार चढ़ाव जीवन का देखा है। भारत का इतिहास चाहे वो वशिष्ठ मुनि को ले लें, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को ले लें, हम उनकी संतानें हैं, हमारा DNA वहाँ से चला।
और बहुत सारी सभ्यताएं आई, संस्कृतियां आई, बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, आपने देखा समय समय पर, लेकिन हम यथावत बने रहे। एक समय था जब ये कहा जाता है कि भारत इतना प्रबुद्ध राष्ट्र था कि यहाँ के गुरुकुलों में पढ़ने के लिए राजा महाराजाओं के परिवार के लोग तो आते ही थे, विदेशों से लोग आते थे। और नालंदा और तक्षशिला इसकी जीती जागती मिसाल है। जिस समय सिकंदर ने भारत पर हमला किया, आपको याद होगा, चाणक्य नाम के ब्रह्मजीव हुआ करते थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय में कहा जाता है। उस समय वो अध्यापन का कार्य किया करते थे, लोगों को शिक्षा दी। उनको ये चिंता हुई कि इतना बड़ा राष्ट्र जो है ये लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तमाम लोग पूर्व में कर चुके हैं। लिहाजा उन्होंने, जैसे हम लोग एक संकल्प लेके चल रहे हैं, उन्होंने एक प्रयास किया कि क्यों न रजवाड़ों को जो आपस में बटे हुए हैं उनको एकत्र किया जाए, एक साथ किया जाए, ताकि ये जो विदेशी शक्ति आई है उससे हम मुकाबला करें। लेकिन वो जहाँ गए वहाँ उपहास के पात्र बने, वहाँ उनकी हंसी उड़ाई गई, मजाक उड़ाया। अंत में घूमते टहलते वो भारत का जो सबसे प्रबुद्ध साम्राज्य था नंद वंश का, वो नंद वंश पहुँचते हैं तो तक्षशिला वहाँ की राजधानी हुआ करती थी, और वहाँ नंद राजा से मिलने की बात होती है। जो प्रहरी होते हैं वो उनको मना कर देते हैं कि भाई अभी महाराज अपने दैनिक नित्य के कार्यों में लगे हुए हैं, और नृत्य का जो नित्य कार्य उनका महाराज का था वो भोग विलास का कार्य था, वो चल रहा था। चाणक्य को बर्दाश्त नहीं होता है, वो अंदर चले जाते हैं जबरन, और जाकर के महाराज से कहते हैं कि महाराज एक विदेशी शक्ति है जिसने आपके राज्य पर और पूरे भारत पर आक्रमण कर दिया है। हमें इस समय ये सब चीज़ें छोड़ करके उसके प्रति जवाबदार होना चाहिए। हमें अपनी जनता की सुरक्षा करनी चाहिए, अपने प्रजा की बचत करनी चाहिए। चाणक्य को धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाता है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसके बाद एक सामान्य व्यक्ति, चंद्रगुप्त एक और सामान्य व्यक्ति थे और रजवाड़ों से नहीं थे, उनको वो शासक की कुर्सी पर बैठाते हैं और भारत का पूरा इतिहास बदल जाता है। हम कुछ प्रेरणा लेना पड़ेगा हम लोगों को उनसे। देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें पांडे जी ने कही, दिनेश ने कही, युवा लोग हैं, काफ़ी जोश है, लेकिन हमको गंभीरता से चलना पड़ेगा। हमको जो कार्य करना है उसके सकारात्मक पहलू देख के, पॉजिटिव साइड देख करके, उस पर विचार करके हमें अपना भविष्य निर्धारित करना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि हम सबसे लड़ने की स्थिति में नहीं, हमारा जितना वो ऊर्जा है उसमें हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि संगठित हो सकते हैं। अभी हमारा विखंड हो चुका है, 200 वर्षों का जो अंग्रेजों का इतिहास है वो इस बात का साक्षी है कि समाज के हर व्यक्ति का टारगेट अगर कोई रहा है तो वो ब्राह्मण शुरू से रहा है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो अन्य सनातन धर्म की जाति हो, और सिर्फ इसलिए रहा है कि वो प्रबुद्ध रहा है, शुरू से प्रगतिशील। आपने देखा होगा आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा जब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हुआ करते थे। एक मंडल कमीशन बना था बहुत पहले, और उसको कांग्रेस की सरकार पेंट किए चली आ रही थी, उसको टालती चली आ रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ मंडल कमीशन लागू कर दिया, और वहाँ से ही हमारे पहले एक फर्दर पतन का शुरुआत हो गई।
आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और इस समय हम लोग मंच विचार में हैं। और वाकई प्रभुत्व का अपना एक अस्तित्व होता है और आज ब्राह्मणों ने ये तय किया है कि अब हम एक होंगे और वास्तविकता में ये संगठन अब वो अस्तित्व दिखाएगा जो संस्कृत और संस्कार दोनों को परिचय कराएगा। हमारे बीच में आर्मी के कैप्टन साहब मौजूद हैं जो ये संचालन कर रहे हैं और ये कुल मिला के बिना राजनीतिक संगठन है और वास्तविकता में इस तरह का संगठन अब उत्तर प्रदेश की ज़रूरत बन चुका है, ब्राह्मणों की ज़रूरत बन चुका है। और अब कानकुब्ज और सरयू पारी एक दिखेंगे तो हम जानते हैं डॉक्टर साहब से उन्हीं के विचार में कि ये अध्यात्म की गंगा, ये संस्कार की गंगा, ये संस्कृत की गंगा, ये धरोहर जो हमको मिली है वो नालंदा से लेकर हमारे तक कैसे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ब्राह्मण तो शुरू से ही देता रहा है, चाहे शिक्षा के रूप में देता रहा हो, चाहे आशीर्वाद के रूप में देता रहा हो। ये परिस्थितियां बदल गई, समय बदल गए और एक समय ऐसा आ गया है कि हम याची के रूप में खड़े, हम माइनॉरिटीज़ में आ गए। इसलिए उस पर विचार किया गया तो ये देखा गया कि हम लोग आपस में बिखरे हुए हैं, हमको एक फोरम पे आने की आवश्यकता है। हम सशक्त हैं, सबल हैं, हम अपनी चीज़ें कर सकते हैं, हमें किसी के मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम एक हो गए। और उसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं ब्रह्म सागर के माध्यम से सारी नदियों को एक स्थान पर जोड़ने का और उसका अपनी पुरातन संस्कृति को रिवाइव करने का, साथ में अपने बच्चों का भविष्य जिससे वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, कौशल वृद्धि जो सरकार की योजना है उसके तहत उनको ट्रेनिंग दी जा सके। और बताइए, क्योंकि इससे हमें चीज़ समझ में आया, हमने दो शब्द निकाल लिए, उधर सागर इधर मंथन, तो अब तो मुझे समझ में आ रहा है इसमें कुछ निकलेंगे रत्न। बिल्कुल, तो रत्नों की तो तैयारी हो रही है। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है और रत्न हम निकाल के दिखाएंगे। ये तो हमारे पुराणों ने इस बात को सिद्ध किया है कि रत्नों को निकालने के लिए हमारे देव ऋषियों को ही आना पड़ा था। अगस्त्य मुनि रहे हों, वशिष्ठ मुनि रहे हों, ये सब लोग आए और सब लोगों ने रत्नों को निकाला। और रत्नों को हम लोग ही पहचान सकते हैं, हम ही वो पारखी हैं जो रत्न पहचान करके आपके समाज को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ठाकुर प्रसाद जयंती के पंडित विजय त्रिपाठी विजय जी भी हैं जो एक प्रकार से अपने विचारों को और पंचांग को भी सर जो आज ये मंथन का कार्यक्रम हुआ और लोग इकट्ठा हुए, क्या तय हुआ सर? आने वाली प्रणाली में समय क्या दिखेगा? तय ये हुआ है, इसका नाम है जैसा कि ब्रह्म सागर। तो हम समाज में जितने भी लोग हैं सनातन धर्मी, हम सबको जोड़ करके चल रहे हैं सबके भले के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् की भावना लेकर चल रहे हैं। सभी सुखी हों, सभी समृद्ध हों, इसके लिए हम एक वेल प्लान योजना लेकर के सामने आए हैं जिसका नेतृत्व हमारे आदरणीय कैप्टन CS द्विवेदी जी करेंगे जो पूर्व IAS रहे हैं और उनकी क्षमताओं का पूरा लाभ हम उठाएंगे। हमारे DIG श्री द्विवेदी जी हमारा नेतृत्व करेंगे, इनकी हम पूरी क्षमताओं का लाभ उठाकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब लग रहा है कि कुछ नया होगा, नई क्रांति होगी तो नई सुबह होगी और कहीं ना कहीं इसकी झलक देखने को मिलेगी। तो बने रहे इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।